बन चमन शोला बदन पहलू में आ। बॉलीवुड में जब भी खूबसूरती और उम्दा अभिनय करने वाली अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है, उनमें अभिनेत्री नंदा को जरूर याद किया जाता है। हिंदी सिनेमा में अभिनेत्री नंदा की छवि छोटी बहन वाली थी, क्योंकि उन्होंने 5 साल की उम्र से ही हीरो की छोटी बहन की भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। हालांकि कहते हैं कि शुरू में नंदा बेमन से ही इंडस्ट्री में आई थी, लेकिन पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी फिल्म पारी शुरू कर दी। चलिए, आज हम आपको नंदा जी के गांव के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंदा का जन्म 8 जनवरी सन 1938 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम विनायक दामोदर था, जो मराठी फिल्मों के एक सफल अभिनेता और निर्देशक थे। विनायक दामोदर मास्टर विनायक के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। नंदा अपने घर में 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनको अपने पिता का प्यार अधिक समय तक नहीं मिल सका। उनकी बाल्यावस्था में ही पिता का देहांत हो गया। इसके बाद नंदा के परिवार ने बड़ा कठिन समय व्यतीत किया। नृत्य और अभिनय का शौक नंदा को बचपन से ही था। जब वो मात्र 6 साल की थी, तभी उनके पिता ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म में काम करने को कहा था। पहले तो नंदा ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मां के समझाने पर वो राजी हो गई। इस प्रकार नंदा ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप से की। उन्होंने सबसे पहले वर्ष 1948 में आई फिल्म मंदिर में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम किया। पिता की मृत्यु के बाद इनके घर की माली हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और नंदा को अपने भाई बहनों के साथ इनके चाचा के पास भेज दिया गया। इनके चाचा हिंदी और मराठी फिल्मों के सुप्रसिद्ध फिल्मकार वी शांताराम थे। उनके घर जाना भी एक अच्छा शगुन था। इनके चाचा ने नंदा को प्रेरित किया और इस योग्य बनाया कि वो घर के हालात को संभाल सके। उन्होंने ही पहली बार नंदा को एक अच्छी और बड़ी भूमिका अपनी फिल्म तूफान और दिया में दी और शानदार ढंग से पर्दे पर पेश किया। ये फिल्म बेहद सफल रही। तूफान और दिया की सफलता से नंदा भारतीय सिनेमा में नायिका के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इस फिल्म में काम करने और इसकी सफलता की जहां नंदा को बेहद खुशी थी, वहीं इस बात का दुख भी था कि फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही पिता का देहांत हो गया था। शशि कपूर के साथ जमी जोड़ी। अभिनेत्री नंदा ने अपने समय के मशहूर अभिनेता शशि कपूर के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया। फिल्मों में लगातार असफल होने के बावजूद नंदा का विश्वास शशि कपूर में बना रहा। आखिर में सूरज प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म जब जब पुल खिले वर्ष 1965 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का एक गीत था, एक था गुल एक थी बुलबुल के द्वारा कई गई रोमांटिक कहानी ने सिल्वर गोल्डन जुबली मनाई। शशि कपूर और नंदा की सफल जोड़ी बाद में भी कई फिल्मों में दोहराई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थी नंदा। नंदा के घर में फिल्मी माहौल था। उनके पिता मास्टर विनायक मराठी रंगमंच के जाने माने हास्य कलाकार थे। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया था। नंदा के पिता चाहते थे कि वो अभिनेत्री बने, लेकिन इसके बावजूद नंदा की अभिनय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नंदा महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित थी। उनकी ही तरह सेना से जुड़कर देश की सेवा करना चाहती थी। मां के समझाने पर नंदा ने कटवाए थे बाल। नंदा ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि जब वो पढ़ाई में व्यस्त थी, तब उनकी मां ने उनके पास आकर कहा, तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनकी फिल्म में लड़के का किरदार निभाओ। मां की इस बात को सुनकर नंदा को काफी गुस्सा आया। पहले तो उन्होंने बाल कटवाने से साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन मां के समझाने पर वो इस बात के लिए तैयार हो गई। फिल्म के निर्माण के दौरान नंदा के सर से पिता का साया भी उठ गया, साथ ही फिल्म भी अधूरी रह गई। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उनके घर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें अपना बंगला और कार बेचने के लिए विवश होना पड़ा। बढ़ती उम्र के साथ फिल्मों में काम करना किया कम। शोर फिल्म में काम करने के बाद अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए नंदा ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया। इस दौरान उनकी परिणति, प्रायश्चित, कौन कातिल, असलियत और नया नशा जैसी फिल्में आई, लेकिन ये सभी फिल्में
टिकट खिड़की पर सफल नहीं हो सकी। लगातार फिल्मों की असफलता को देखते हुए नंदा ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। साल 1981 में नंदा ने फिल्म की बॉलीवुड में वापसी। साल 1981 में नंदा ने आहिस्ता आहिस्ता में बतौर चरित्र अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापसी की। इस फिल्म के बाद उन्होंने राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग और मजदूर में अभिनय किया। इन तीनों फिल्मों में नंदा ने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। कभी नहीं मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड। नंदा ने अपने 4 दशक लंबे सिने करियर में कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन किसी भी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीत पाई। 1960 में आई आंचल के लिए सहायक अभिनेत्री उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया। वो फिल्म भाभी, आहिस्ता आहिस्ता और प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और इत्तेफाक 1969 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित की गई थी। अपने बेजोड़ अभिनय के लिए जानी जाने वाली मशहूर अभिनेत्री नंदा का 25 मार्च 2014 को मंगलवार को सुबह निधन हो गया। वो 75 साल की थी। वर्ष 1939 में मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक विनायक दामोदर कर्नाटकी के घर पैदा हुई नंदा ने एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की थी। पिता की असमय मौत के कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा ली थी। नंदा ने मात्र 9 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्म मंदिर के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने जग्गू, अंगारे, जागृति जैसी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। नंदा अविवाहित थी। कई बार उन्हें शादी के प्रस्ताव मिलते रहे, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से उन्होंने शादी नहीं की। इसके बाद 1992 में अपने साथियों के कहने पर उन्होंने फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई से सगाई की, लेकिन दुर्भाग्य से शादी से पहले ही मनमोहन देसाई छत से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि नंदा के गांव के बारे में बात करें तो नंदा का जन्म कोल्हापुर में हुआ था। कोल्हापुर महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध जगह है। कोल्हापुर खानपान, परिधान और बेहतरीन चप्पलों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। कोल्हापुर की सांस्कृतिक और पारंपरिक चीज लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित करती है। यहाँ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए भी बहुत सुंदर जगहें हैं। इस शहर को महाराष्ट्र का सबसे प्राचीन शहर भी माना जाता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि भोसले छत्रपति का शासन यहाँ कई सालों तक रहा था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।